वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मुआज़। आप देख रहे हैं एमएनएच टेक्निकल स्टूडियो। फ्रेंड्स, जो लोग लूनर क्रश पे काम कर रहे हैं उनमें से अक्सर लोगों को जो ओपिनियंस का रिवार्ड नहीं मिल रहा। ओपिनियन जिन जो कि क्वेश्चन का आंसर देना होता है अपनी तरफ से, उनका रिवार्ड नहीं मिल रहा। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ओपिनियंस का आपको रिवार्ड क्यों नहीं मिल रहा, आप लोगों ने क्या ऐसी गलती की है और नेक्स्ट आपको किस तरह ये रिवार्ड ले सकते हैं। तो मुकम्मल डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल मेरे टेक्निकल स्टूडियो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि इसके रिलेटेड अर्निंग के रिलेटेड या इसी तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अक्सर लोग जो है लोन क्रश पे काम करते हैं, वो पढ़ते नहीं है क्या आगे क्वेश्चन आ रहा है। ओपिनियन का जो आंसर देते हैं वो पढ़ते नहीं है कि क्या आगे क्वेश्चन आ रहा है, बस अपनी तरफ से ऐसे ही जो है आंसर देते रहते हैं। तो इसी वजह से लूनर क्रश वालों ने एक जो है तब्दीली की है, थोड़ी सी, बहुत सारी तब्दीली की है, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी है। तो वो तब्दीली क्या की है, जब आप ओपिनियंस का आंसर दे रहे होते हैं तो उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वो कहीं भी आ सकता है। आपके 5 जो डैशबोर्ड में क्वेश्चन शो होते हैं वहाँ पे आ सकता है, या फिर कोई कॉइन सेलेक्ट करके उधर आप आंसर दे देते हैं वहाँ पे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में यही लिखा होता है कि प्रेस एग्री इफ़ यू डोंट डू नॉट एक्चुअली रीड दीज क्वेश्चन एंड शुड नॉट गिव फॉर पॉइंट्स फॉर ओपिनियंस। मतलब ये है कि उन्होंने ये लिखा है कि आप एग्री करें कि हाँ, आप जो है इस जो क्वेश्चन है वो पढ़ते नहीं हैं, ताकि आपको इसका रिवार्ड ना दिया जाए। तो आप यह अक्सर लोग यहाँ पे एग्री कर देते हैं, जैसे ही एग्री करते हैं उनका जो है रिवार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो इन्होंने यही कन्फर्म करने के लिए ये क्वेश्चन दिया होता है कि जो लोग ओपिनियन का आंसर दे रहे हैं वो पढ़ते भी हैं, कैसे ही तुक्के मार देते हैं, बस पढ़ के जो आंसर जो मर्जी दें, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये आप एहतियात करें जब भी आप नेक्स्ट जो ओपिनियन का आंसर दें, तो ये आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि ऊपर ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन तब्दील भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अभी तो यही चल रहा है, लेकिन आगे तब्दील भी हो सकता है। यहाँ पे क्या पता आगे आपको एग्री सेलेक्ट करना पड़े। अब तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या डिसएग्री सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने आगे नेक्स्ट पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने डिसएग्री सेलेक्ट करना है कि अब मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं खुद पढ़ता हूँ क्वेश्चन। और इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से मैसेज आता है। तो आपको ये भी बताऊंगा कि इसका पॉइंट आपको किस तरह मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये देखें, मेरे यहाँ पे इधर से मुझे इस अकाउंट पे मुझे यहाँ पे इस साइड से आया है, ठीक है। और इस अकाउंट से लेफ्ट साइड से मुझे ये मैसेज शो आ रहा है कि आर यू देयर। ये मैसेज क्यों शो हो रहा है, पहले ये मैसेज नहीं शो होता था। ये इस वजह से अक्सर लोगों ने ऑटो प्रोग्राम, ऑटो कोई मशीन वगैरह मोबाइल पे या कंप्यूटर पे लगाई होती हैं, जो ऑटोमेटिक पेज को हरकत दे रही होती हैं। उनको यही पता चल रहा होता है कि जो है वाकई यूज़र जो है मोबाइल पर है, पेज पर ही है। लेकिन वो मशीनें खुद ब खुद प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, खुद ब खुद जो है इसका जो है वॉच टाइम पूरा कर रहे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये पॉपअप मैसेज देते हैं इसी तरफ से, ठीक है ना। ये मैसेज आता है अचानक से कुछ ही देर के लिए, उसके बाद चला जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट आई एम पे क्लिक करना होता है फ़ौरन जब भी आए। तो ये इससे कोई जो है इफ़ेक्ट तो नहीं होता नेगेटिव, यहाँ पे कोई अकाउंट को कोई मसला तो नहीं बनता, लेकिन क्या पता आगे इसका मसला बन जाए। कोई कुछ नहीं कह सकते आगे नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, आगे जो 1 घंटा ये तो होता है, ठीक है ना। तो ये अक्सर शुरू में ही आ जाता है, पीछे शुरू 5-10 मिनट के अंदर-अंदर। तो मेरे पास जब भी आया है शुरू में ही आया है, ठीक है ना। तो आपने ख़्याल रखना, आगे जब भी मैसेज हो आपने फ़ौरन इस पे क्लिक कर देना है कि भई वाक़ई मैं यहीं पे हूँ। तो अब यहाँ पे आप लोग को बताऊँगा कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको जो रिवार्ड नहीं मिल रहा ओपिनियन का, इसको जो है आपको कैसे रिवार्ड मिलेगा। तो मैंने इसके जो है इसके साथ कॉन्टैक्ट करने की बहुत बहुत कोशिश की, मैं कॉन्टैक्ट तो नहीं कर सका, लेकिन यहाँ पे इसका जो है डिस्कॉर्ड पे एक पब्लिक ग्रुप है, पब्लिक डिस्कशन ग्रुप, उसमें ऑटो बोट चल रही थी। तो उसमें मैंने ये पढ़ा, इफ़ यू आर ओपिनियंस वेर डिसेबल्ड, मतलब आपके अगर ओपिनियंस जो है रिवार्ड डिसेबल हो चुका है, इट वाज बिकॉज यू हिट द एग्री बटन टू डिसेबल, मतलब आपने खुद ही एग्री बटन पे क्लिक किया है इसको डिसेबल करने के लिए। ये 3 दिन के लिए, ऊपर आगे यही लिखा हुआ है कि 3 दिन के लिए ये डिसेबल हो चुका है। 3 दिन के बाद आपका जो है खुद ब खुद इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है 3 डेज़ डिसेबल फ्रॉम ओपिनियन फॉर 3 डेज़ स्पैमिंग रैंडमली बटन, मतलब आप रैंडमली कोई भी चूज़ करके बटन दबा रहे हैं, इसलिए स्पैम कर रहे हैं, इस वजह से आपका ये ब्लॉक कर दिया गया। तो ये 3 दिन वेट करें, आपका खुद ब खुद इनेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट चेक करवाता हूँ। जब आप जो है क्या कहते हैं, आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन लगती है, तो आपके पास मैसेज भी शो हो रहा होता है कि ये कितने दिन के लिए बंद हुआ और कब ये इनेबल दोबारा होगा रिवार्ड। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके चेक करवा देता हूँ। मेरा भी ये अकाउंट में जो है ये मसला आ चुका है। यहाँ पे आप पॉइंट वाले सेक्शन में जाएंगे ना,
तो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है ना। मेरे पास अभी तो ये नहीं शो हो रही, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ये देखे ओपिनियन वाले सेक्शन में जाके आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने 5 आंसर भी दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे रिवार्ड नहीं मिला। तो ये वो इसी वजह से यहाँ पे ओपिनियन में जाते हैं। ओपिनियन में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखे मैंने 5 ओपिनियन के आंसर दिए, लेकिन मुझे रिवार्ड नहीं मिला। रिवार्ड आपको रिवार्ड सेक्शन में भी जा दिखा के देता हूँ, पॉइंट वाले सेक्शन में पॉइंट मिले या नहीं। तो यहाँ पे टुडे पॉइंट में चले जाते हैं। यहाँ देखें टुडे पॉइंट 0 है। लेवल 2 की वजह से मुझे 60 पॉइंट मिलने थे, लेकिन अभी 0 हैं। वो इसी वजह से यहाँ पे मुझे ये शो होना चाहिए कि कब ये जो है दोबारा रिवार्ड मिलना शुरू होगा। तो कभी कभी ये शो होता है, कभी कभी शो नहीं होता। ऊपर ये देखें मुझे दोबारा शो होना शुरू हो गया कि ओपिनियन पॉइंट्स डिसेबल्ड, आवर सिस्टम हैज़ डिटेक्टेड दैट ओपिनियन यू आर प्रोवाइडिंग में नॉट बी जेन्युइन। मतलब आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं ओपिनियन वो असल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ बैन, दिस अकाउंट विल नॉट अर्न पॉइंट्स फॉर इंटिल मैसेज। मतलब ये डेट दी हुई है कि 12/27/2021 तक मुझे ये जो है रिवार्ड नहीं मिलेगा। आगे टाइम भी लिखा हुआ है, तो इस टाइम तक मुझे ये रिवार्ड नहीं मिलेगा। आगे जो भी आप इस पे काम करेंगे तो बेहतर है कि आप जो है ऑटो सॉफ्टवेयर जो यूज़ किए हुए हैं वो ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि 1 ही घंटा होता है काम करने के लिए। उसके बाद 1 घंटे के अंदर आप जो है आराम से पढ़ के जो है ओपिनियन तुक्के ना मारें, ठीक है ना। ओपिनियन जो भी आते हैं उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद समझ के जो है अगर उसके रिलेटेड आपको नहीं भी पता, नो ओपिनियन पे क्लिक कर दें, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको सोच समझ के ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती तो ट्रांसलेट करके आप जो है उसको सोच समझ के आंसर दें, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी भी आपके अगर कोई माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।